हेलो, स्वागत है आपका हमारे केफे क्लास की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो आज कई दिनों के बाद में यूट्यूब पर मिले हैं, तो आज हम लोग कुछ नया ही कुछ करने वाले हैं। तो फिर विद्यार्थियों, आज हम लोग ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो आपकी कहीं ना कहीं हर एक क्लास में, हर एक जो क्लास में है आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग 6 क्लास में भी क्यों ना देख लो, जैसे 12th क्लास तक यदि आप लोग ग्रेजुएट करना चाहेंगे या फिर कोई भी आप लोग आगे कुछ भी करना चाहेंगे एजुकेशन लेवल में, तो ये टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात जरूर याद रखिएगा, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों को सीखने को मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा कि यूट्यूब पर कुछ इस प्रकार का नया चीज़ हो रही है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। और लौह इस्पात उद्योग में ये पढ़ेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं और क्या हम लोग नया सीखेंगे। तो फिर विद्यार्थियों, सबसे पहले लोग आखिरकार बना कैसे, उसके बाद में हम लोग शुद्ध लोहा कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र है जो अलग अलग उद्योगों में है और मतलब राज्यों में, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ते ही अपने टॉपिक की और बने रहिएगा। आज हमारा टॉपिक है लौह इस्पात उद्योग। विद्यार्थियों, आखिरकार ये चीज पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिरकार जो लौह है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बात करें लौह आखिरकार अपने स्वरूप में कैसे आता है, ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और आखिरकार लौह बनाएंगे तब हम लोग क्या मिलेंगे, ये चीज भी काफी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थी, हम लोग यूँ करें, इसमें सबसे पहले अपने पास में जो बनता है वो लौह एसिड, यानी हम लोग बात में अपनी बात एक एसिड की आएगी। एसिड, देखो अब तुम्हारे सामने ये और समस्या आ जाएगी कि ऐसे किसे कहेंगे, ऐसे किसे कहेंगे इस प्रकार का पदार्थ या इस प्रकार का तत्व जिसके अंदर बहुत सारे यौगिक एक साथ में मिले हो, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, एसिड के नाम से। जैसे हम लोग पेट्रोलियम की बात करें, चाहे हम लोग किसी की क्यों ना बात करें, उसमें हमारे क्या कुछ ना कुछ है जो यौगिक उसमें मिले होते हैं। जो मिला जुला रूप है ना, उसको हम लोग ऐसे कहते हैं। या फिर देखो, कभी कभी आप लोगों ने देखा डामर मिलता है, ये देखो फिर विद्यार्थी उसी का ऐसे का जो अशुद्ध जो होता है उसको है अलग कर लेते हैं, उसको अलग कामों में यूज ले लेते हैं। ये चीज़ इसके अंदर आती है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार हम बनाते कैसे हैं, किस तरह आखिर की क्या विद्या होती है, और इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि मतलब ऐसे और ऐसे के बाद में हम लोग इसमें ऐसा कितना लेंगे, ये बढ़िया बात है। उसके बाद हम लेंगे कॉक, ठीक है ना, कॉक लेंगे और उसके बाद में चूना पत्थर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कॉलिंग कॉक या कॉलिंग कोयला भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉकिंग कॉयल, कॉकिंग कॉल के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये चीज होने के बाद में अब हम लोग कितना लेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो नियम का 4, 2, 1 अनुपात। ध्यान दें, कॉकिंग जैसे कॉल हम इसमें इधर ले लेंगे और उसके बाद में जैसे ये अनुपात में ले लेंगे 4:2:1 में ले लेंगे। ठीक है ना। आप देखना, हम आपको याद करने का प्रयास करवाएंगे कि आपका जो ऐसा है वो 4, उसके बाद में फिर उसका आधा, फिर उसका आधा जो चूना पत्र है वो हम लोग कितना लेंगे, केवल 1 अनुपात में 1 टन लेंगे। तब जाकर हमारे पास में 1 टन मिलेगा, वो शुद्ध लोहा मिलेगा। 1 टन, इतना टन माल मिलने के बाद में 1 टन क्या मिलेगा, शुद्ध लोहा मिलेगा, शुद्ध लोहा मिलेगा। समझ में आ गया, लोहा इस्पात। तो ये बात यहाँ तक होती है। तो समझ के ऐसा हमको 4 टन लेना पड़ेगा, 2 टन उसमें कोकिंग ऑयल बनाना पड़ेगा और 1 टन उसमें चूना पत्र मिलाएंगे और उसको धमन भट्टियों के अंदर है वो क्या करना पड़ेगा। अब देखो, इसको करेंगे कहाँ, भट्टी के अंदर गर्म करना पड़ेगा। तब जो धमन की भट्टियाँ हैं, इस धमन की भट्टियों के अंदर क्या करना पड़ेगा, गर्म करना वो पड़ेगा।
पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आखिरकार कैसे क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि आखिरकार जैसे ये वाला मेल्ट आप देखिएगा, इसमें तो चलो एक ये मान लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने लोहे को गर्म कर दिया है, ठीक है, और इसमें जो भी ये भट्टी है और इस भट्टी को गर्म कर दिया है। और कहने का मतलब हम जो भी कहें कि इसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ तक काफ़ी हद तक सीख लिया है कि जैसे कि ऐसे ले लिया कोई ले लिया गर्म अपने को काफ़ी हद तक जो कहें कि मतलब शुद्ध लेवल की तरफ आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद में मेरे विद्यार्थी हम लोग क्या बनाएंगे, इसके बाद में इस्पात लोहा बनाएंगे। ध्यान देखना, यहाँ से मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पर बनाएंगे इस्पात लोहा। ध्यान देना, इस्पात लोहा बनाएंगे और इस्पात लोहे के अंदर भी हम लोग जिसके अंदर ऑक्सीकरण प्रक्रिया के माध्यम से उसका क्या बनाएंगे, शुद्ध रूप बनाएंगे। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध रूप बनाने का वो हम लोग प्रयास करेंगे। यदि हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण के माध्यम से, ऑक्सीकरण के माध्यम से शुद्ध करना, ठीक है ना। अब दूसरा हमारे पास में ये मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों ने इसको ये किया उसके बाद ये मिल रहा है। अब हम लोग यूँ भी कहें, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिससे हमारे पास में ये प्रक्रिया है, अब हम लोग इसका देंगे आकार, मतलब लोह का आकार कहें या ढलवा भी कहते हैं, ढलवा लोहा। लोहा या फिर आप लोग आकार भी कह सकते हैं। अब हम लोग क्या देंगे, इसका आकार देंगे कि आखिरकार किस आकार में हम लोग, या फिर देखिएगा हम लोग आकार देने वाले हैं, जैसे रोलिंग में दे दें, ठीक है, ऐसे रोलिंग में है, या फिर ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले लो तो फिर हम लोग रोलिंग भी कहें, या फिर मतलब ऐसी क्वालिटी जैसे इसमें देखा तो रोलिंग बना लेंगे अधिकतर, या फिर मतलब कोई भी आकार जैसे रोलिंग बना लेंगे, या फिर एक जैसे सड़ी की नुमा हम लोग यूँ कहें तो लंबाई के अंदर ढाल देंगे, यानी एक जो कहें बहुत बड़ी लंबाई वाली, जैसे इसको कभी कभी इंग्लैंड वगैरह देखे होगी बहुत लंबी लंबी, जैसे उसमें पाइप वगैरह ऐसे में, जिसकी माध्यम से यह हमारे पास में शुद्ध रूप हमारे पास में आ जाएगा। तो ये तो बात यहाँ पर होगी, और आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार क्या चीज़ होती है। ये तो अपना क्लियर हो गया। तो मैं दोबारा समझाने का आपको प्रयास करूँगा कि सबसे पहला लौ इस्पात उद्योग, इसमें कहा एक्स तक हम लोग 4 टन लेंगे और 2 टन कोकिंग कोयला लेंगे, 1 टन हम लोग क्या लेंगे, चूना पात्र लेंगे। उसके बाद में हम लोग इससे ऑक्सीकरण के माध्यम से शुद्ध बनाएंगे और फिर ढलवा तैयार करेंगे, रोलिंग के अंदर या किसी अलग प्रकार का उसका आकार दे देंगे, और आकार देने के बाद में हम लोग नए नए फर्नीचर को बनाने शुरू कर देंगे। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले थे। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार भारत के अंदर, ध्यान दीजिएगा, अब बात हम लोग ये करेंगे कि भारत के अंदर के विद्यार्थियों कौन से क्षेत्रफल है वो लौह संयंत्र है। ध्यान देना, अब हम लोग बात करेंगे लौह संयंत्र। देखो मैं याद कराने का प्रयास जरूर करूँगा। देखो यदि आप मानचित्र समझेंगे तो भी समझने का, मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ध्यान दीजिएगा। लगभग देखो बात आ रही है लोह की, और मैंने कहा था लोह अधिकतर पठार वाला क्षेत्र के अंदर भी मिलेगा। जहाँ पर पठारी क्षेत्र उसी पे क्या मिलेगा, खनिज मिलेगा, लोह मिलेगा, यानी हम लोग खनिज भी कह सकते हैं, ठीक है। खनिज के लिए क्या होना चाहिए, पठार होना चाहिए, पर्वत काफी तक होना चाहिए था। तो मैं भारत का मानचित्र का दक्षिणी विभाग बनाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को जिसकी मतलब है, जैसे ये भारत की बनिएगा दक्षिण का, ऐसे करके ये अपना भारत है। अब हम लोग समझेंगे कि कौन से कहाँ पर है। एक देखो यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर है झारखंड, ठीक है ना। और झारखंड के अंदर 2 स्थान है, एक है नाम तो मैं बताऊँ, एक बोकारो है, और उसके बाद में हम लोग कहीं यहीं पर है एक जमशेदपुर। ध्यान देना, बोकारो के जस्ट नीचे जमशेदपुर, ठीक है।
ये आठवीं पास की डेट होती है। देखो उसके बाद में हम लोग, इसके बाद में जैसे हम लोग पश्चिम बंगाल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के अंदर भी हमारे बीच में दो है, एक तो हम लोग बरनपुर की बात करेंगे और दूसरा हम लोग दुर्गापुर की बात करेंगे। देखो बरनपुर एक दूसरा हम लोग बनेंगे दुर्गापुर, ऐसे करके। तो उसके बाद में हमारे पास में कर्नाटक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तमिलनाडु है और यहाँ केरल है और यहाँ पर कौन सा है, कर्नाटक है। और कर्नाटक के अंदर कितने हैं, कर्नाटक के अंदर भी दो है, ध्यान दीजिएगा। और कर्नाटक के अंदर जो एक तो आप विजयनगर से पहले से परिचित होंगे, कौन सा, विजयनगर। इस विजयनगर से आप पहले से परिचित होंगे। तो उसके बाद में एक भद्रावती करके भी इसके बीच में आता है। तो कर्नाटक में आपको मुझे मिल जाएगी, दो मिल जाएंगे, एक विजयनगर मिल जाएगा, एक आपको भद्रावती, ठीक है। ऐसे करके दो उसमें मिल गए। अब हमारे पास में एक तमिलनाडु है और तमिलनाडु मैंने बताया था, यानी कर्नाटक, केरल और केरल के बीच वाला जो यहाँ जो तरील वाला चित्र यहाँ पर है। और यहाँ पर भी एक है जिसका नाम सेलेम है, सेलम, ठीक है। और ये सेलम भी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। मैंने पहले बताया था कि जो दक्षिण वाला क्षेत्र, इस दक्षिण वाले क्षेत्र के अंदर ही अधिक से अधिक क्या है, वहाँ पर ही अधिक से अधिक हम लोगों का खनिज है और खनिज लोहा खनिज अधिकतर पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई पड़ेगा, ध्यान देखना, यहाँ पर ओडिशा और यहाँ पर है छत्तीसगढ़, यहाँ पर है भिलाई, ठीक है। और उसके बाद में अपना क्लियर हो गया है और लगभग एक विशाखापट्टनम आएगा यहाँ आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। ये काम हो जाता है अपना। और ये मैटर हो गया इसके अंदर, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर लौह संयंत्र है, मतलब लौह संयंत्र का मतलब यूँ कहें जहाँ पर कारखाने बने हुए हैं और इसके माध्यम से लौह बनाने का काम है वो जारी है। समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार लौह तैयार होता है और किस प्रकार से। मैंने कहा अब धमन भट्टियाँ क्या होती, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोयले की जरूरत होती है और इसके माध्यम से चूना पत्थर को गर्म करते हैं और पिघलाते हैं। आज जब भी आप देखते हो, जब आप लोहार के बारे में देखते होंगे, और लोहार भी किसी भी धातु का जब नया आकार देता है या फिर कुछ नए औजार बनाता है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म करता है और गर्म करने के बाद भी नया आकार बनाता है। तो वैसे भी यहाँ पर तो वही तो होता है, गर्म करता है और फिर बनाने का प्रयास करता है। तो ऐसे करके अपना ये टॉपिक होता है कि हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के अंदर एक एक टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या है, घनत्व क्या है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। परंतु इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत कितना उत्पादन करता है, तो ये भी बहुत है। ये देखो भारत में जो मैं बात करता हूँ भारत की, और 111 मिलियन टन, 111 मिलियन टन उत्पादन करता है। उत्पादन करके विश्व के अंदर कौन सा स्थान है, विश्व के अंदर दूसरा स्थान। क्योंकि मैंने कहा था ये वाला क्षेत्र है पूरा देखो कच्चा माल है, कच्चा माल भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब देखो तकनीकी कमी है, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत के बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है, वो कुछ नई नई तकनीक का है वो चीज़ आविष्कार कर ही लेते हैं। तो इसके माध्यम से भारत की विश्व प्रशंसा वाली बात नहीं होती है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी हेल्प। और मुझे अगले अपने कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा कि मुझे किस पर वीडियो बनाना है। जो आपको कोई भी भूगोल से संबंधित हो, सामाजिक से संबंधित हो या इतिहास से संबंधित हो, किसी पर भी आपको वीडियो बनाना है तो मैं आपको अच्छा सा वीडियो ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जब आप फिर मिलते हैं ये वीडियो के साथ।